आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रस खान मुसलमान थे। महाराज, इनका जन्म पठान कुल में हुआ था। मुसलमानों में पठान थे, बड़ा औहदा था, उच्च कोटि उच्च पद पर थे। अकबर का उस समय साम्राज्य था। अकबर के काल में रसखान जी ऊंचे औहदे पर थे, खूब धनाढ्य थे, धन की कोई कमी नहीं थी इनके घर में। महाराज, लेकिन मुसलमान होते हुए भी रसखान जी के अंदर एक गुण था, उनके अंदर आसक्ति थी। आसक्ति, किसी भी सुंदर स्वरूप को देख लेते तो उसके प्रति आसक्त हो जाते। कोई सुंदर बालक दिख जाए तो उसमें ही खुदा का नूर खोजने लगते। मुसलमानों में भगवान को खुदा कहते हैं। मुसलमान में महाराज, जो मुसलमान होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उनका जो अपना अपना नियम है, कायदे कानून है, उनमें कोई मूर्ति या किसी स्वरूप की पूजा नहीं होती। आप सब जानते हो, समाधि होती है, उस पर चद्दर लपेट कर उसी की पूजा, जो भी उनके अपने नियम है, उसी हिसाब से करते हैं। तो महाराज, श्री कृष्ण कब किस पर कहां कृपा कर दें किसी को नहीं पता। कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे। आज रसखान जी महाराज भगवान को तो जानते नहीं थे, अपने खुदा को ही मानते थे, जो भी स्वरूप था। इनके अंदर रूपा आसक्ति थी। कुछ सुंदर रूप देखते तो लट्टू हो जाते, उसी के पीछे चल पड़ते। श्री भक्तमाल में श्री नाबादास जी ने लिखा है, एक गोसाई थे श्री विठल नाथ जी, उनके एक शिष्य थे महाराज जो वैश्य थे। दिल्ली में उनका घर था, वहीं निवास स्थान था। तो उनके घर में श्री नाथ जी की अष्टयाम सेवा होती थी। भगवान की कृपा थी, पूरा घर परिवार भगवत भक्त था। तो भगवान की कृपा से उसी घर में एक सुंदर बालक हुआ, मानो जैसे साक्षात श्री नाथ जी ही हो। उस बालक का जो स्वरूप था वो बिल्कुल श्री नाथ जी जैसा लगता था। क्योंकि महाराज, जो भक्त होते हैं, अगर उनकी महिलाएं, अगर जो माताएं जो भक्ति करती हैं, वो गर्भवती होती हैं तो कथाएं श्रवण करती हैं, कीर्तन करती हैं। और जो सांसारिक, जो प्रपंचिक हैं, जो महाराज प्रपंच में पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, अगर गर्भ होगा तो टीवी देखेंगे, नाटक देखेंगे, और फिर घर में नाटक ही करते हैं। तो महाराज, श्री नाथ जी की कृपा से इनके घर में बड़ा सुंदर बालक हुआ। वैश्य थे, बड़े भजनानंदी था पूरा परिवार, सब बढ़िया से चल रहा था। एक दिन रसखान जी घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे देखने कि क्या हाल चाल है, जरा देख कर आते हैं। अकबर का काल था, राज्य था। रसखान जी निकल पड़े महाराज सवार होकर। जो बालक था कैसा था, घुंघराले केश थे, गौर वर्ण का था, बड़ा सुंदर था, तिरछे नेत्र थे, जो एक बार देख ले सो मोहित हो जाता। रसखान जी जा रहे थे तो बालक घर से बाहर निकलकर खेलने लगा। रसखान जी ने देखा तो महाराज तो वहीं रुक गए, वहीं स्थिर हो गए और बालक को देखने लगे। कहने लगे, आहा, कितनी फुर्सत से खुदा ने इसको गढ़ा है। मुझे तो इस बालक में खुदा का नूर दिखाई पड़ता है, कितना सुंदर बालक है। अब महाराज क्या करते, उस बालक को देखकर लट्टू हो गए। बच्चे को गोद में ले लिया, देखते रहते दिन रात वहीं रहते। बार बार जाते काम काज कर कर फिर वहीं आ जाते और उस बच्चे को देखते रहते, निहारते रहते। बालक भी रसखान जी से प्रेम करने लगा, धीरे धीरे बड़ा हो गया।
तो लेकिन प्रेम जो था वो दोनों के बीच विशुद्ध था, शुद्ध से भी बढ़कर विशुद्ध प्रेम था। अब रसखान जी को कोई मीठी चीज मिल जाती तो जाते घोड़े पर सवार होकर बच्चे को दे देते। घर में होता है ना जो सबसे प्रिय बालक होगा, मैया को कोई चीज मिल जाए तो खुद नहीं खाएंगी, अपने दुपट्टे में आंचल में बांध कर लाएंगे और अपने बच्चे को देंगे। तो रसखान जी महाराज कुछ भी मिल जाता तो बच्चे को देते। बच्चा भी बड़ा प्रसन्न रहता रसखान जी से। 12-13 वर्ष का हो गया था, बड़ा प्रेम था। अब महाराज जब छोटा था तो महाराज अब डर के कारण परिवार वाले कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अकबर का साम्राज्य था। कुछ कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो घर से बाहर निकलवा दे, हमारा धंधा पानी बंद हो जाए। जब तक छोटा था तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही 12-13 साल का हो गया तो घर वालों को कमी खलने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे बच्चे को बिगाड़ दे, क्योंकि हमारा बच्चा तो हिंदू है और ये मुसलमान है, कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे के अंदर मुसलमानी गुण आ जाए। ये भी खुदा को मानने लगे। अब क्या करें, किससे कहें किससे ना कहें, बड़े परेशान। महाराज तभी गुसाई जी के मुखिया जी थे, वार्षिक कर आते थे श्रीनाथ जी की सेवा के लिए लेने। इनके घर आए, सेवा चल रही थी। अब जब गुसाई जी आए तो देखा उनके सेवक थे, तो देखा सब श्रीनाथ जी विराजमान हैं, बढ़िया सेवा चल रही है, बढ़िया गर्मी का महीना है, फूल बंगले से सजा हुआ है, सुंदर श्रीनाथ जी विराजमान है, 56 भोग रखा हुआ है। लेकिन देखा दोनों पति पत्नी का जो मन था, मुख था, वो उदास था, बड़े परेशान थे। सेवक जी ने कहा महाराज श्रीनाथ जी विराजमान हैं, सेवा चल रही है, आपको क्या दुख है? अपने दुख का कारण बताइए, आपकी उदासीनता का कारण बताइए। कहा कि आपके घर में तो साक्षात श्रीनाथ लाला के रूप में विराजमान है, उत्सव महोत्सव भी होते रहते हैं, फिर किस बात का दुख है? तो महाराज पति और पत्नी ने कहा कि महाराज हम बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं, क्या बताएं? कहा अब ये घर है, इस घर को छोड़कर जा भी नहीं सकते। आप तो जानते हो यहाँ पर मुगलों का साम्राज्य है, अकबर का राज्य चलता है। महाराज क्या बताएं, उन्हीं का एक कोई है, सेवक है, मुसलमान है, उसका नाम रसखान है। महाराज क्या करें, जब देखो यही घर के बाहर चक्कर काटता रहता है, घोड़े पर आएगा और हमारे बच्चे को उठाकर ले जाएगा। अब उससे कह दे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे घर का सब रुकवा दे, काम धंधा पानी सब बंद करा दे, कहाँ जाएंगे? तो महाराज गुसाई जी की कृपा पात्र थे सेवक, समझ गए कि रसखान जी में रूपा आसक्ति है। बोले महाराज कहता है कि हमारे बच्चे में उसको खुदा का नूर दिखता है, बताइए भला। रसखान जी समझ, महाराज ये सेवक जी समझ गए। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, आप उसे कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, वो तो महाराज किसी की नहीं मानता है, क्या करें, बड़े परेशान हैं। सेवक ने कहा कोई बात नहीं, कल तो वो आएंगे ही। तो कहा हाँ कल तो आएंगे, डेली आते हैं। सवेरा हुआ, अब बालक भी प्रतीक्षा कर रहा था रसखान जी की कि कब रसखान जी आए, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चीज लाएं, वस्तु लाएं। जब देखा रसखान जी महाराज आए, बालक तैयार था उनसे मिलने के लिए। तब सेवक जी ने बड़े आदर पूर्वक रसखान जी को बुलाया, कोई घृणा नहीं की, कोई भेदभाव नहीं किया, बड़े प्रेम से रसखान जी को अपने निकट बुलाया और कहा, एकांत में बैठा कर बोले भैया आप इस बच्चे से बड़ा प्रेम करते हैं और ये बच्चा भी आपसे बहुत प्रेम करता है, इसका कोई विशेष कारण तो होगा ही, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे।
आप हमें वो कारण बताइए, आप किस कारण इस बच्चे के पास प्रतिदिन आते हैं। रसखान जी ने कहा, बोले बाबा साहब, इस बच्चे में हमें खुदा का नूर दिखता है। ये बच्चा बड़ा सुंदर है, हमें ऐसा लगता है कि साक्षात खुदा हो। अब ये कृपा पात्र थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, समझ गए तो महाराज तो कहने लगे, अभी आप इस बच्चे को देखकर इतने आसक्त हो, कहीं आपने उस खुदा को देख लिया तो? रसखान जी ने कहा, खुदा का तो कोई रूप होता नहीं, वो तो निराकार है, उसका तो कोई रूप है नहीं। सेवक जी ज्ञानी थे, समझाया, बोले नहीं महाराज, नूर भी तो कोई रूप है। तो रसखान जी की बुद्धि में बैठ गया, तो कहने लगे, इस बालक से भी कहीं अधिक सुंदर, जिसका वर्णन मैं अपने मुख से नहीं कर सकता, ऐसा बालक है। बोले कहाँ रहता है? बोले वृंदावन में रहता है। बोले कोई तस्वीर, कोई फोटो है उस बालक की? तो इनके पास विग्रह था सेवा का। तो महाराज वो विग्रह लिया, मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, इसमें बड़ी आसक्ति है, इसमें रूपा आसक्ति है, और आप तो छलिया हो, जिसके ऊपर एक बार तिरछी नजर डाल देते हो वो आपका हो जाता है। आप ऐसा कीजिए, इसको छल लीजिए, इस पर कृपा कीजिए। संत ने महाराज प्रार्थना की। जैसे ही रसखान जी ने विग्रह को देखा तो महाराज आसक्त हो गए, कहने लगे, अरे वाह कितना सुंदर बालक है, अरे बाबा साहब ये बालक कहाँ मिलेगा, मुझे अभी इस बालक से मिलना है। महाराज वो जानते नहीं थे कि भगवान या बिहारी जी, श्रीनाथ जी कुछ जैसी कोई वस्तु भी है। मुसलमानों में तो आपको पता ही है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कब किस पर कहाँ कृपा कर दे कुछ नहीं पता। तो बोले वृंदावन जाओ, वृंदावन में लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो महाराज आज उस बालक को तो वहीं छोड़ दिया और वृंदावन धाम की ओर चल पड़े। अब जहां जहां रसखान के चरण पड़ रहे हैं, जहां जहां तहां जा रहे हैं, वहां वहां उस विग्रह को दिखाकर पूछ रहे हैं, भैया क्या तुमने इस बालक को देखा है? ये बालक कहाँ मिलेगा, कौन से घर में मिलेगा, माता पिता का नाम कुछ बता दो भैया, हम चले जाएंगे, बड़ी दूर से आए हैं। अब महाराज कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। लेकिन रसखान जी को क्या था, प्रत्यक्ष में मिलना था। बोले हमें तो इनसे प्रत्यक्ष में मिलना है, आमने सामने मिलना है, बातें करनी है। अब उनको पता ही नहीं था, एकदम भोले भाले रसखान जी। तो महाराज रसखान जी की अलग अलग कविताएं हैं, उन्होंने भगवान के बारे में अलग अलग उल्लेख किया है। उन्होंने भगवान को कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, सारे पुराण पढ़ डाले, वेदों में ढूंढ लिया, हर लता पता, हर वस्तु में खोजा। रसखान जी को पता चला कि इस बालक को तुलसी बड़ी प्रिय है, कि अगर तुलसी धारण करोगे तो ये बालक मिल जाएगा। रसखान जी ने क्या करा, अब हम जैसे तो महाराज एक कंठी की एक माला पहनेंगे, दो पहन लेंगे युगल सरकार की। रसखान जी ने महाराज एक क्विंटल तुलसी लाद ली, अपने वजन से भी ज्यादा। किसी ने कहा भैया आपने इतनी तुलसी क्यों पहनी है? बोले हम तो एक दो ही पहनते हैं और आपने तो इतनी लाद ली है, आपका मुख भी नहीं दिख रहा है, इसे देखना पड़ता है। रसखान जी ने कहा भैया देखो आप तो हिंदू हो,
भगवान की कृपा है, आप यहाँ पैदा हुए हो, आपका जन्म यहीं का है। और हम तो मुसलमान हैं, हमने तो महाराज कितने अखाद्य खाए हैं, क्या क्या खाया है, ऐसी ऐसी वस्तुएं खाए हैं, कितना पाप किया है। तो एक आध तुलसी से हमारा उद्धार नहीं होगा। जब हम भरकर तुलसी पहनेंगे तब जाकर भगवान की कहीं हम पर दृष्टि पड़ेगी। तो महाराज जो संत होते हैं वो बड़े निर्मल होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं। महाराज आज गुसाई जी से विधिवत रसखान जी को दीक्षा प्राप्त हुई। आज के दिन वैष्णव बने। रसखान जी महाराज दिन रात भगवान के पीछे, भगवान को खोजने के लिए पागलों की तरह घूमते रहते। लेकिन जब भगवान नहीं मिले, बड़े परेशान हो गए। निरंतर रसखान जी अष्टयाम सेवा करते, निरंतर भगवान की सेवा में, भक्ति में डूबे रहते कि कहीं ना कहीं तो उस खुदा का नूर इस बालक को देखने को थोड़ा मिल जाए, अनुभव ही हो जाए। आज भी महाराज गोकुल में रमण रेती के पास रसखान जी की समाधि है। आज भी संत महात्मा वहां जाते हैं, लोगों को बड़ा बड़ा अनुभव होता है। रसखान जी की पत्नी थी ताज बीबी। इनकी भी बड़ी आसक्ति थी भगवान के प्रति। रसखान जी ने और ताज बीबी ने महाराज अनेकों लोगों के ताने सुने, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। अनेकों कविताएं रची, पद रच दिए। और महाराज आज भी आप जाओगे दर्शन करने जब गोकुल में रमण रेती के पास, तो उनकी समाधि के पास और भी बहुत सारी समाधियां बनी हुई हैं, और वो सब ही मुसलमान हैं, भक्त हुए हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुसलमान होकर बिहारी जी के मंदिर जाते हैं। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो बिहारी जी के वस्त्र की सेवा करते हैं। और महाराज हम पर तो बड़ी कृपा है कि हम इस भारत भूमि में उत्पन्न हुए, हिंदू हैं, भगवान ने कृपा करी। अगर हम फिर भी भगवान का नाम ना लें तो हमसे बड़ा और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। तो कहा महाराज, ये संपूर्ण संसार ही भगवान का स्वरूप है। आकर 4,84,000 जाति, महाराज संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब श्री हरि ही है।